हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक और न्यू वैकेंसी नर्सिंग की वैकेंसी लेके आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में आपकी एनएचएम की तरफ से एक बेहतरीन वैकेंसी का यहाँ पे आगाज हो चुका है। इसमें नर्सिंग वाले बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ में एक और वैकेंसी है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन में आईफोन को क्लिक करना है, जो कि एमपी एनएचएम की जो भी वैकेंसी यहां से रिलीज होती है वो सारी वैकेंसी आपको यहां से देखने को मिल जाती है। और हमने यहाँ पे हमारे फोन में आईफोन को ओपन कर लिया है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने नीचे एक विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि वैकेंसी कहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, यदि आपको चाहिए तो मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के देखिए 9754573292 पे कॉल या मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से एड ऑन हो सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम रूल बुक पे क्लिक करते हैं और जैसे रूल बुक पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका पीडीएफ ओपन होके आ जाएगा, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमारे सामने देखो पीडीएफ ओपन होके आ गया। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार की चीजें, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखें। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मध्य प्रदेश की तरफ से ये चीजें हमको देखने को मिल रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होती है, जो भी एनएचएम की वैकेंसी आती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक के लिए वैकेंसी है एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया हुआ। ठीक है, तो वैकेंसी का चार्ट देखते हैं कि कुल कितने पद यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, ठीक है, जिसको मैनेजर बोलते हैं, इसके लिए 23 वैकेंसी यहाँ पे इन लोगों ने एड ऑन की है। ठीक है, संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर के लिए कितनी है, 10 वैकेंसी रखी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से यदि देखा जाए तो दोनों मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा है। ठीक है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज यदि देखा जाए, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 है। ठीक है, इस प्रकार से अनरिजर्व कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी निकली है, ठीक है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 5 है, महिलाओं के लिए 2 है। फिर यदि आपसे बात किया जाए एसटी के लिए 3 है, ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए 1 है। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति, इस प्रकार से जो भी जाति है तो कम कम वैकेंसी है। टोटल में वैकेंसी के बारे में बता देता हूं, 23 वैकेंसी सहायक प्रबंधक के लिए है और संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर के लिए 10 वैकेंसी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या चीजें देख के रखी हुई है आप देख लीजिएगा। ठीक है, कब से इसके फॉर्म चालू हो गए हैं तो यहाँ पे देखिए मैं मेंशन करके बता देता हूँ, 20 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो गए हैं। किसी भी कैंडिडेट को घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिल करवाना है तो मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, 20 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो गए और अंतिम तिथि मतलब जिसको लास्ट डेट आप बोलते हो वो 9/2 रहने वाली, मतलब 9 फरवरी तक आप इसके फॉर्म को 9 फरवरी तक आप इसके फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। अब शैक्षणिक योग्यता या जिसको बोलते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, भाई इसमें नर्सिंग वाले बच्चे कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, सहायक प्रबंधक कार्यक्रम जिसमें सैलरी डिसाइडेड है। ठीक है, कोई भी डीए वगैरह आपको नहीं मिलने वाला, 32,800 रुपए आपका सैलरी है, 23 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा। ठीक है, एमए इन द सोशियोलॉजी, एमएससी इन द सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ द सोशल वर्कर, ठीक है, एमए इन द सोशल वर्कर, ठीक है, एमएससी इन द सोशल वर्कर, मास्टर ऑफ द पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एमएससी इन द पब्लिक हेल्थ, एमबीए इन द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, इसके बाद ठीक है यहाँ देखिए और भी चीजें मेंशन की गई। ठीक है, एमबीए इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, यदि आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए किया आफ्टर बीएससी नर्सिंग तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी चीजें, डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, यदि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इसकी वैकेंसी के लिए जो चीजें मैंने बताई। ठीक है, पद पब्लिक हेल्थ मैनेजर के लिए यदि आपसे मैं बात करूं, संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर 10 वैकेंसी रखा गया है, 22,000 रुपए आपको सैलरी देखने को मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर कार्यक्रम में साक्षरता होनी चाहिए, अनिवार्य कार्यक्रम अनुभव आपके पास होना चाहिए, 2 वर्षों का यदि आपके पास है तो वेल एंड गुड है, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप सारी चीजें बता दी, कब से फॉर्म चालू हो रहे हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा लगने
वाली 10-12 का लगने वाला है, जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एमबीए वगैरह का वो लगने वाला है। और हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई इसमें आप नर्सिंग वाले बच्चे आराम से इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो, क्योंकि देखो आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष इन लोगों ने रखी हुई है, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, सैलरी ऐसे देने वाला है। पर हाँ, एक चीज बता देता हूँ, संविदा बेसिस पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वैकेंसी कहाँ कहाँ पे खाली है यहाँ पे डिटेल में उन्होंने डिस्कशन कर दिया है। देखो, आगर है, रतलाम है, मंदसौर, नीमच, बुरहानपुर, खरगोन, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, राजगढ़, रायसेन, अशोकनगर, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दमोह, पटना, सॉरी पन्ना, सियोनी, ठीक है, मालवा, इस प्रकार से वैकेंसी रखी गई हुई है। तो ये वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो किसी भी कैंडिडेट को इसका फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकता है, घर बैठे आपके फॉर्म को फिल कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि ये वैकेंसी नर्सिंग वालों के लिए नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसा बताया हुआ है, बट यदि आप नर्सिंग करने के बाद, जैसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमए वगैरह हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेते हो तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच गाइस।